हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 7 और तिथि है 26 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट है 6th क्लास के लिए और आज की वर्कशीट में हमें संख्याओं की जानकारी प्राप्त करनी है और सीखना है घटाव के बारे में, यानी घटा करने के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमें घटा सीखनी है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा सभी को याद है ना, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, उस पर हमें घटा करनी सीखनी है। तो चलो हम भी बना लेते हैं एक नंबर लाइन जिस पे कि संख्याएं लिखी हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से संख्या रेखा पर सभी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो हमने भी लिख ली। ये गैप जो संख्याओं के बीच में है, जो अंतर है, वो स्केल से आप बराबर बराबर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें घटाना है संख्या रेखा पर 8 में से 3 को। तो सबसे पहले 8 ढूंढ लेते हैं। 8 कहाँ है हमारा संख्या रेखा पर? ये लिखा है 8। अब 8 से जब भी हमें घटाना है संख्या रेखा पर, तो घटाने के लिए हम उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं और हमें पीछे की तरफ संख्याओं पर लौटना होता है घटाने के लिए। कितना लौटना है, कितना पीछे आना है? हमें 3 घटाना है, तो यानी 3 स्टेप, 3 चरण पीछे हमें आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 से 3 स्टेप्स पीछे आते हैं। 1 कदम, ये 2 कदम आए आप, और ये आए तीसरे कदम पीछे। तो क्या किस पर पहुंच गए? 5 पे। तो इसीलिए 8 में से 3 घटाने पर आपको क्या मिलता है? 5। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट का पहला उदाहरण। पहला उदाहरण बहुत आसान है। तो देखो क्या बोला हुआ है। 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे थे, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। उनमें से 2 वहां से कूद गए। 2 यहाँ से देखो कूद गए ना, इससे नीचे उतर आए। लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने मेंढक बच गए। तो आप ये तो यहीं से गिन के बता सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने कैसे निकाला? ये हमने घटा करके निकाला। कुल मेंढक थे 7, 2 मेंढक कूद गए, तो हमने क्या करा? 7 में से 2 को घटा दिया और हमें क्या मिल गया? 5। अब आगे की वर्कशीट में बेटा हमें समझना है कि घटाव यानी घटा करना क्या होता है, यानी किसी भी प्रश्न में हमें कब घटा करनी होगी, ये हमें समझना है। तो जब भी किसी प्रश्न में कुछ चीज़ को कम करना हो तब हम घटा करेंगे। घटा लिखा गया हो, कम करने को बोला गया है, अंतर निकालने को बोला गया है, काटना है या कमी आ गई है किसी चीज़ की, तो इन सब स्थितियों में, इन सब परिस्थितियों में हम क्वेश्चन में माइनस करेंगे यानी घटा करेंगे। अब हम करते हैं अगला उदाहरण जिसमें कि लिखा गया है कि हमें 47 में से 28 को यानी 28 को घटाना है। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के स्थानीय मान लिख देते हैं। 7 पीछे लिखा गया तो 7 क्या है? इकाई। उसके बाद 4 है, तो 4 क्या है? दहाई। इसी तरीके से 28 में 8 इकाई है और 2 जो है वो दहाई है। अब आपको याद रखना है कि स्थान के हिसाब से ही घटा की जाती है, यानी इकाई की संख्या के साथ ही घटा होगी, यानी ये दोनों संख्याएं एक साथ घटा होंगी और 4 में से ही 2 घटा होगी। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा होती है। 47 बड़ी संख्या थी और 28 छोटी, जिसमें कि 7 छोटा निकला और 8 बड़ा। तो आप ये नहीं करेंगे कि उल्टा घटा देंगे, नहीं, ऊपर लिखी संख्या में से ही नीचे लिखी संख्या घटाई जाएगी, क्योंकि 7 छोटा है तो इसकी मदद करेगा ये साथ में बैठा हुआ 4, तो ये इसकी मदद कर देगा। तो 7 को बना देगा 17, 1 इसको दे देगा, ठीक है, और ये खुद अपना 1 दे रहा है, तो 4 से क्या रह गया? ये 3 हो गया, करेक्ट। अब 17 में से तो 8 जा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 9 इकाई। और 3 दहाई में से 2 दहाई गई तो कितना आ गया? 1 दहाई। अब इस 1 दहाई और 9 इकाई से संख्या क्या बन गई आपकी? 19। यानी कि 47 में से जब हमने 28 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 19, यानी कि 19। हो गया क्लियर एग्जाम्पल? अब करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें बताया गया है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कौन कौन से कदम यानी कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक उदाहरण देख पा रहे हैं जो कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, यानी शाब्दिक शब्दों में दी गई एक समस्या है। ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स पता करने पड़ेंगे, यानी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी ऐसी समस्याएं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना और उसको समझना, यानी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। महत्वपूर्ण संख्याओं को रंग भरेंगे, यानी महत्वपूर्ण संख्याओं को आप मार्क कर लेंगे। रंग नहीं भर सकते हैं तो आप मार्क कर लीजिए। मुख्य बिंदुओं को भी रेखांकित कीजिए, जो आपको मेन पॉइंट लग रहे हैं आप उसको रेखांकित कर दीजिए, यानी उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए कि आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में।
इसका विश्लेषण कीजिए, यानी इसको पहचानिए कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसको हल करना शुरू कीजिए। तो चलो देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन कदमों को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक स्कूटर की कीमत इस तरीके से दे रखी है 54,500, 54,500, और मोटर बाइक की कीमत दे रखी है 60,925। कौन सा वाहन महंगा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा महंगा है और कितना महंगा है। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु थे हमने रेखांकित कर दिए कि स्कूटर की कीमत दे रखी है और बाइक की कीमत दे रखी है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी दिख रही है ना। ये संख्या यदि बड़ी है तो यानी यही महंगा वाहन है हमारा, लेकिन ये कितना महंगा है इसको जानने के लिए हमें घटाना पड़ेगा दोनों संख्याओं को। तो लिख देते हैं हम उत्तर में मोटर बाइक की कीमत और स्कूटर की कीमत। तो ये दोनों कीमतें हमने लिख दी। इन दोनों कीमत को लिखने के बाद जब हम इनको घटा लेंगे, क्योंकि लिखा है ना कितना महंगा है, तो ये कितना महंगा है वाली जो स्थिति है उसमें हम हमेशा माइनस ही करेंगे कि कितना महंगा है। तो इन दोनों को घटाने के लिए क्या करेंगे, 5 और 0, क्योंकि ऊपर 5 है, बड़ी संख्या ऊपर ही लिखी हुई है और उसमें से 0 नहीं जा सकता, तो हमारे पास उत्तर में क्या आएगा, 5 ही आएगा। 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 में से तो 0 जाने का मतलब कुछ भी नहीं जाना। 9 में से 5 गया तो 4, घटा लेंगे आप। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर छोटी संख्या हो गई, तो इस 6 को मदद करनी पड़ेगी इसकी। तो ये क्या बन जाएगा 10, और 6 ने मदद करी है तो वो क्या रह जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और 5 में से 5 नहीं जा सकते यानी 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6,425। तो यानी मोटर बाइक की कीमत 6,425 रुपये ज़्यादा है, यानी मोटर बाइक महंगी है इतने रुपए। तो अब हम करते हैं इसके बाद आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी आओ करें के जो क्वेश्चन है उनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या दिया गया है, कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो चलो पहले करते हैं। 118 से 453 यानी 453 पहली जो संख्या है, पहला क्वेश्चन का पहला जो भाग है 453 ऊपर लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है घटा करते समय, और 118 लिखेंगे नीचे। अब घटा लेंगे, अब ध्यान से करना इसको। 3 में से 8 को घटाना है, लेकिन 3 तो छोटा है यानी 5 को मदद करनी पड़ेगी उसकी। तो ये क्या बन जाएगा 13, और 5 क्या रह जाएगा 4। अब 13 में से 8 घटाओ जल्दी से, कितना आ जाएगा 5। इस 4 में से इस 1 को घटाओ, आ जाएगा 3, और इस 4 में से इस 1 को घटाओ तो आ जाएगा फिर से 3। तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब इसके बाद करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, बड़ी संख्या है ये, इसको ऊपर लिख देते हैं 7,634, और दूसरी संख्या को नीचे लिख देते हैं क्योंकि वो छोटी है संख्या, देख पा रहे हैं ना छोटी है। अब इनको घटाना है, तो चलो घटाना शुरू करते हैं जल्दी से। 4 में से 4 गया 0, 3 में से क्या हट जा सकता है, नहीं, तो इस 6 को मदद करनी पड़ेगी। तो 6 खुद क्या रह जाएगा, एक संख्या छोटी हो जाएगी 6 से छोटा 5, और ये क्या बन जाएगा 13। 13 में से 5 गया तो 8, अब 5 में से क्या 6 जा सकता है, नहीं, तो इस 7 को फिर से मदद करनी पड़ेगी, ये खुद रह जाएगा 6, और इसको बना देगा 15। अब 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, और 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1। तो हमारा आंसर आ गया 1980। तो हो गया हमारा पहले प्रश्न के दोनों भाग हल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या बोला जा रहा है कि 50,000 में यह जो अंक दे रखा है, अगला ये जो नंबर दे रखा है, यह कितने कम है। अभी हमने पढ़ा था जब ये शब्द लिखा होगा कम, तो हमें क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। तो यानी सीधा सीधा 50,000 में से हम इस संख्या को घटा देते हैं। अभी तो सीखा था हमने आज की वर्कशीट में कि जब हमें घटाना होगा तो हमें ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो चलो घटाते हैं। अब ध्यान से देखो, सारे ही तो नंबर ये 0 है, क्या 0 में से कोई संख्या घट सकती है, नहीं, तो इन 5 को ही मदद करनी पड़ेगी इन सब की। तो 5 मदद करेगा तो ये बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा 10। अब जैसे ये 10 हो गया तो 10 इसके साथ वाले 0 की मदद कर सकता है। 10 खुद क्या रह जाएगा 9, और इसको बना देगा 10। फिर ये 10 मदद करेगा तो ये 9 बन जाएगा, साथ वाले को बना देगा 10। फिर ये साथ वाले की मदद करेगा तो ये खुद 9 रह जाएगा, और साथ वाले को बना देगा 10। तो अब सभी संख्याएं ठीक हो गई हैं। तो चलो अब घटा लेते हैं। ध्यान रखना, इस 10 में से इस 2 को घटाना है, इस 9 में से इस 7 को घटाना है, इस 9 में से इस 8 को घटाना है, इस 9 में से इस 5 को घटाना है, और इस 4 में से इस 4 को घटाना है, क्योंकि ये जो ऊपर की संख्याएं थी ना ये सब बदल गई हैं। तो चलो अब करते हैं। 10 में से 2 गया 8, वेरी गुड। 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 8 गया 1,
9 में से इसको 5 को घटाओगे तो 4, और 4 में से 4 गया तो 0, यानी हमारा उत्तर आ गया 4128। जो संख्या है वह कम है इस संख्या में 50,000 पूरा करने के लिए। तो हो गया प्रश्न नंबर 2 भी हमारा हल। अब हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3, यानी उत्तर नंबर 3 शुरू करते हैं। उत्तर नंबर 3 करने के लिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं अच्छे से। दो संख्याओं का अंतर 700 है और इसमें से अगर बड़ी संख्या 3340 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या बता रखा है? हमें बता रखा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है और उसमें से जो संख्याओं का अंतर है उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या मुझे दे रखी है 3340 और दो संख्याओं का अंतर भी मुझे दे रखा है, यानी इसमें से और एक और जो संख्या थी उन संख्याओं का जो अंतर है वो मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है? वो दे रखा है मुझे 700। और मुझसे बोला जा रहा है कि बताओ कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? जब अंतर दे रखा है, अंतर शब्द आ गया तो हमें क्या करना है? हमें इस 3340 को और 700 को घटा देना है। तो चलो जल्दी से घटा लेते हैं ना हम इन संख्याओं को। इसमें से मुझे 700 को घटाना है, तो घटा के जल्दी से बताओ क्या आएगा। 0 में से 0 जा सकता है, 0 ही बचेगा। 4 में से 0 गया तो 4। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता, 3 छोटा है, तो इस 3 को मदद करनी पड़ेगी। ये रह जाएगा 2 और इसको बना देगा 13। अब घटाओ, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 और 2 का 2। तो यानी हमारी छोटी संख्या कौन सी आ गई? 2640। तो यहाँ हमारे आज की वर्कशीट फिनिश हुई। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। आपको आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।